100 बार हारना मास्टर मुजाहिद साहब पसंद करेंगे, लेकिन निकम्मा पार्टी में मास्टर मुजाहिद कभी नहीं जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, अपनी गर्दन कटा दूंगा अगर मास्टर मुजाहिद साहब एमआईएम में चले जाएंगे तो। क्या बात करना सर, मैं घर में सोना पसंद करूंगा नींद की गोली खाकर, लेकिन एमआईएम का कसम खुदा की कर रहा हूं सर, एमआईएम को सपोर्ट नहीं करूंगा सर। सिर्फ ओनली मास्टर मुजाहिद। एमआईएम का प्रशासन में कोई पकड़ नहीं है, जीरो है। आगना खान कुर्बानी हो सोते कुछ बोले, बारिंदा बोले, सही नीचे बोले। अख्तरुल ईमान साहब टोपी लगा के बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन हमारे कोचा धामन खास के कमलपुर पंचायत को पता है कि माइक फूकने में आगे है। लेकिन अभी भी अगर मान चलो सोशल मीडिया पर कोई वीडियो या फिर पोस्ट आता है तो ज्यादातर सपोर्टर एमआईएम का ही दिखता है। हम किसी भी काम को कहीं भी कराने जाते हैं, अगर एमआईएम का नाम सुनता है ना तो वो काम नहीं होता है मेरा। आज मैं शान से जीता हूँ, मास्टर मुजाहिद का सपोर्टर हूँ। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे तो रो क्यों रहे? हम इसलिए भावुक हो गए थे जब CAA-NRC का मामला आया था तो लोकसभा में फिर नीतीश कुमार उसको सपोर्ट किया था। नहीं, कैसे बोल रहे हैं कि आप नहीं सर, नहीं सर, वोट किया था, क्या बात करते हैं कि मोगिला अगर हम चाक वोट नहीं दीबो, अगर तो हम चार निकाह टूटे जाबे। अगर पतंग छापक वोट नहीं दीबो तो जो अल्पसंख्यक विद्यालय बना है अभी आपका डेरामारी में, उसको क्या बनाया गया था? डिटेंशन सेंटर। 2014 से 2020 तक जितना काम किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है और मास्टर मुजाहिद का देन है कि हर रोड को चमकाने में, हर जगह बिजली ले जाने में और हर जगह पानी पहुंचाने में ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देन है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए थे, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि एक बार इजाज एसपी की तरफ अगर शकल भी देख लिया अगर पलट करके तो आप जो कहिएगा मैं हारूंगा। वो अगर एमपी जीत जाएगा आप जो कहिएगा मैं वो गुलामी कर तैयार हूँ। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं करूँगा अगर एमपी जीत जाएगा तो अभी तक जो भी काम हुआ है, आपका कहने का मतलब ये है अभी तक सुन लीजिए, का जो विधायक है उससे मतलब कुछ नहीं होता है। सर मैं चैलेंज करता हूँ, अभी तक जितना काम हुआ है, जो भी उद्घाटन वो कर भी रहे हैं, टोटल मास्टर मुजाहिद का किया हुआ है। अच्छा, मास्टर मुजाहिद का देन है जो भी मतलब मौजूदा विधायक काम कर रहे हैं, वो भी। दोस्तों स्वागत है आपका KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम मौजूद हैं कोचाधामन थाना क्षेत्र के अल्ता कमलपुर हाट में, अल्ता हाट में। मेरे साथ मौजूद है आज़ाद भाई। आज़ाद भाई पहले एमआईएम के बहुत कट्टर फैन हुआ करते थे, लेकिन अभी जदयू का फ़ैन है। यूँ कहें कि जदयू का फ़ैन है या फिर मास्टर मुजाहिद का फ़ैन है, ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज़ाद भाई सबसे पहले आपका स्वागत है KDB लाइव में, और बताइए कि आप जदयू का फ़ैन है या फिर मास्टर मुजाहिद का फ़ैन है? सबसे पहले मैं KDB लाइव जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनको सलाम करता हूं, और मैं आज के डेट में मास्टर मुजाहिद का फ़ैन हूं। मास्टर मुजाहिद का फ़ैन है कि मास्टर मुजाहिद का जो कार्यकाल है ना, जो काम करने का जो तरीका है, बहुत ही अलग तरीका है। अच्छा। बहुत मज़ा आता है उनका काम को कैसे मज़ा आता है, मतलब कि थोड़ा बताइए डेफिनेशन। हम बताना चाहेंगे कि आदमी जो हमारा जो जनता है, जनता कोई किसी नेता को ये नहीं कह रहा कि मेरे घर में खाना पका के दीजिए, लेकिन जनता इसलिए चुनती है नेता को कि कोई दुख सुख में वो हमारे साथ खड़े रहें। उसके लिए सबसे बेटर मास्टर मुजाहिद है, उससे बेटर कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास्टर मुजाहिद हो सकता है, मतलब कि हम एक तो मतलब कि आप कोई उदाहरण दे रहे हैं कि जदयू छोड़ करके किसी और पार्टी में चले गए, तो फिर आप मास्टर मुजाहिद के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर जदयू के साथ रहना? मास्टर मुजाहिद के साथ। तो आपका एक वीडियो अभी वायरल हुआ था, इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज आए हुए थे जी, तो आप नीतीश कुमार के सामने रो रहे थे। जी बिल्कुल, कि आप ही हैं सब कुछ मेरा, बिल्कुल, और आपको हम PM बनते देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर अब कैसे हुआ ये मास्टर मुजाहिद का फैन आप हुए फिर कि नीतीश कुमार? ऐसे हुआ, सुनिए, मैं उनको PM का रूप में देखना चाहता हूँ और हमारे कोचा धामन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए MP के रूप में मास्टर मुजाहिद को देखना चाहता हूँ। अच्छा। जदयू से। अच्छा। अब ये आप पूछेंगे कैसे ये संभव है, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए कुछ सोचेंगे। सब कुछ तो वो है ना, हमारे तो मेन वही है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कुछ ना कुछ लाइन लगाएंगे उनके लिए। अच्छा, पहले आप मतलब कि एमआईएम के बहुत कट्टर फैन माने जाते थे। बिल्कुल। हाँ, एमआईएम से आप मतलब कि काम भी किए, बिल्कुल, मतलब ये विधानसभा इलेक्शन से पहले जी। तो फिर जदयू में आने का कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। एमआईएम छोड़े क्यों आप? एमआईएम में आपको ही पता है और आपके KDB लाइव के जितने भी दर्शक हैं टोटल सबको पता है कि ये लड़का एमआईएम के लिए जी जान लगाया था, क्योंकि एक नई पार्टी आई हमारे सीमांचल में, क्योंकि अवैसी साहब को बहुत लोग पहले भी जानते थे, लेकिन मैंने पहली बार जाना इलेक्शन में, तो मुझे लगा कि भाई कुछ हमारा ये मसीहा निकलेगा। और जैसे हमने देखा, नेट में सर्च किया कि अवैसी हॉस्पिटल वहाँ पे है,
तो यहाँ भी उन्होंने, हमारे जो अवैसी साहब यहाँ पे आए इलेक्शन में, तो चुनाव के दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ रेलवे स्टेशन वगैरह दूंगा, यहाँ पे अवैसी हॉस्पिटल का कुछ उद्घाटन करूंगा। लेकिन जब मैंने इस पार्टी पे रहा तो बड़ी बात तो मैं नहीं करता हूँ, MIM का यहाँ तक मुझे दिखने को मिल रहा है कि प्रशासन में कोई पकड़ नहीं है। प्रशासन में एक जो बॉडीगार्ड होता है जो लठ लेके घूमता है, वहाँ भी कहते हैं कि MIM का हम कार्य करता है, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स हमको मिलता नहीं है। अच्छा। तो मेरे साथ कुछ हादसा भी हुआ, सारी बातें बताना मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि पहले बहुत लोग जान चुके हैं इस मैटर को। जब मैंने देखा कि ये कुछ किसी काम के लिए नहीं है, मैंने इजहार SP को भी कम से कम 10-15 कॉल किया है, मैंने गुड्डू मुखिया को भी कॉल किया है, इफ्तिखार भाई दुबई वाले उनको भी कॉल किया है, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं लिया। लास्ट में रात को 11 बजे मैं मास्टर मुजाहिद के पास गया हूँ और उन्होंने बचाने का काम किया है, जो कि झूठे में, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कहीं भी प्रशासन की गाड़ियाँ होती है तो मैं उनके सपोर्ट में खड़ा होता हूँ। ये मेरा एक पता नहीं माइंड है। यानी कि आप MIM छोड़ करके जदयू इसी से ज्वाइन किए क्योंकि आप पर कोई मुसीबत आ गई और मतलब कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे वो आपका मतलब कि साथ नहीं दिया सर, कुछ झूठा साथ नहीं दिया और मतलब मास्टर मुजाहिद आपका साथ दिया, जिस वजह से MIM पार्टी कौमी गैंग पार्टी है। ये सिर्फ मुसलमान के नाम पे लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है। लेकिन दुख सुख में आप, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई किसी दुख में आ जाए अगर उसका साथ दे दे तो आप जो कहिएगा मैं हारने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोले कि MIM मतलब कि बांटने वाली पार्टी है, ठीक है, तो आपको पहले से भी पता होगा कि MIM कैसी पार्टी है सर? ये तो बहुत पहले से पता नहीं था पता सर। आप विधानसभा इलेक्शन मतलब कि MIM के साथ में लड़े, बिल्कुल। उसके बाद आप जदयू में आए थे, उससे पहले से तो पता था ना कि MIM कैसी पार्टी है। जब सर अवैसी साहब का हेलीकॉप्टर दिन में 2-2, 3-3 बार उतरा तो मुझे लगा भाई इस पार्टी में पावर होगा भाई, कुछ ना कुछ हमारे सीमांचल के लिए। लेकिन यहाँ पे सुनिए, आज कुछ लोग मेरे फोटो को फेसबुक में डालते हैं कि पार्टी चेंज कर दिया, ऐसा कर दिया। कुछ लोग इजहार SP साहब पे भी मुद्दा उठाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये चारों विधायक का कुछ ना कुछ इज्जत बच गया है जो RJD में आ गए हैं, न तो ये MIM में रह के कुछ नहीं कर पाता। खुद बोल रहे थे वो विधायक खुद बोल रहे थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा विधायक का कि उनको गुस्सा आएगा फिर, कि कुछ हमारा प्रशासन में कुछ सुनता ही नहीं है। ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं कि MIM का प्रशासन में कोई पकड़ नहीं है, जीरो है। आज हमारे मंसूरा के हाफिज साहब हैं, एक अरशद साहब, जो बेचारे रात को बंगाल से जलसा करके आ रहे थे और रात को 12 बजे उनको रोक दिया गया कैलटेक्स चौक के पास। वहाँ भी मास्टर मुझे सबको फ़ोन किया, सभी नेता को फ़ोन किया, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब जाके उनको छुड़ा के लाए हैं। अच्छा, आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, आप जो बोले कि MIM का प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, तो अभी जो MIM छोड़ करके RJD में आ गए हैं तो अभी क्या पकड़ है सर? क्योंकि व्यक्ति तो वही है, सिर्फ पार्टी चेंज हुआ है। बिल्कुल सर। कई बार हमचार सुरजापुरी एक बात है कि बोले आंगना खान कुर्बानी हो तो कुछ बोले बारिंदा बोले सही नीचे बोले। तो क्या है कि जैसे मास्टर मुजाहिद को काम करने का तरीका है वो किसी विधायक में अनुभव नहीं है। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि जो तरीका मास्टर मुजाहिद का काम करने का है एक अलग ही अंदाज है। ये जो लोग हैं उनके जोरेक्स कॉपी हैं। आपको पता होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आ रहे थे, तो आपको भी पता होगा कि ऐसा है कि नहीं। आप खुद बोलिएगा, आप मीडिया के सामने बोलिए कि मास्टर मुजाहिद का बैनर 4 दिन पहले लग चुका था, लेकिन कुछ लोग जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए तो रात को 12 बजे बैनर लगाए हैं। ये देखिए काम करने का तरीका इनका, रात को 12 बजे बैनर लगे हैं। तो ये सोचने वाली है बात है कि मास्टर मुजाहिद साहब का काम करने का अलग अंदाज है। आज हम जिला पूर्णिया अमोर की बात करते हैं, अख्तरुल ईमान साहब टोपी लगा के बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन हमारे कोचाधामन खास के कमलपुर पंचायत को पता है कि माइक फूकने में आगे है। अब नई जगह गए थे, वहां पे काम नहीं होता है क्या? क्या आप देख लीजिए, आप मेरे साथ चलिए, रोडों का हाल देखिए सर। काम तो खैर मानिए, सुनिए, जब इससे पहले जो विधायक थे, अभी वो क्या कहते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी AMU का फंड को आपने पेड़ लगाया नींबू का और फल ढूंढ रहे हैं आम का। ऐसा कोई है संभव है? मैंने पेड़ लगाया नींबू का तो उसमें नींबू ही देगा ना भाई, हाँ? या तो आप चले जाइए, फिर आप चले जाइए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी में, तो सब काम हो जाएगा। मैं आपको नहीं कहूँगा आप गलत हैं, लेकिन आप सर कौमी गैंग मच रही है, रिक्वेस्ट है
अच्छा, तो ये आज सीसाबारी सुनिए, सीसाबारी करबला वाला मैटर आपको ही पता होगा। आप एक मीडिया वाले हैं और बहुत ही अच्छे मीडिया वाले हैं। केडीबी लाइव में बहुत लोग देखते हैं। आपको पता होगा सीसाबारी वाला मैटर, उसमें एक मेरा बहन भी था, जो मेरा ननियल हुआ, मेरा बिजवार, मजगमा बिजवार। रात को जब करबला का जो मैटर था, रात को लोगों ने अपने घरों में सोना बंद कर दिया था, लेकिन उस समय अख्तरुल ईमान साहब कहाँ थे? आप जाके इंक्वायरी कीजिए वहाँ पे ना, जाके इंक्वायरी कीजिए, जनता से पूछिए आप कि जनता किसको लाइक करता है, मास्टर मुजाहिद को लाइक करता है या अख्तरुल ईमान साहब का को लाइक करता है। लेकिन अभी भी अगर मान चलो सोशल मीडिया पर कोई वीडियो या फिर पोस्ट आता है तो ज़्यादातर सपोर्टर एमआईएम का ही दिखता है। सर सुनिए, सपोर्टर नहीं है सर, वो सुनिए, वो कौमी गैंग का जितना जो है ना, वो टोटल सुनिए। मैं भी अपने फेसबुक लाइव में डालता हूँ, तो सिर्फ किस लिए डालता हूँ? तो आपका भी सिर्फ एमआईएम ही आता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो जितने हैं सारे निकल आते हैं बाहर। वो जितने हैं, कैसे बोले कि पकड़ नहीं है एमआईएम का? सुनिए, पकड़ बिल्कुल नहीं है, कैसे? बिल्कुल पकड़ नहीं है। हम तो सुनिए, हम किसी भी काम को कहीं भी कराने जाते हैं, अगर एमआईएम का नाम सुनता है ना, तो वो काम नहीं होता है मेरा, नहीं होता है, नहीं होता है सर। ये मैंने आजमाया सर। ये आपका अनुभव है। आप एक बात बताइए सर, कोई भी इंसान इतना मेहनत किया एमआईएम में, कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि जिताने के बाद पार्टी छोड़ दिया? आप सोचने वाली बात है। हर आदमी पार्टी जिता के कहता है, हम अक्सर जो मिलते हैं लोगों से, कार्यकर्ताओं से, कहता है रहने दो ना यार, अब यार 4 साल तो कम से कम टालने दो उसके साथ यार, कुछ तो कुछ काम लेंगे यार। लेकिन मैं जिताने के बाद फ़ौरन पार्टी चेंज किया हूँ। तो हमको शौक था क्या कि इतना मेहनत करने के बाद जब देख रहे हैं भाई कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई पकड़ ही इनका नहीं है, तो ऐसे पार्टी में रह के क्या मैं अचार डालूंगा अपना क्या? आज मैं शान से जीता हूँ, मास्टर मुजाहिद का सपोर्टर हूँ, रियल बता रहा हूँ। कोई हम लोग चोर बदमाश गुंडा नहीं है, लेकिन जीने का मजा आता है। अच्छा, आपका ये मतलब कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 तारीख को 4 फरवरी को किशनगंज आए हुए थे, तो आप कुछ कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। बिल्कुल। कॉस्ट्यूम कौन डिजाइन किया था? वो डिजाइन खुद मैंने अपने हाथों से किया था सर। उसमें पेंट उन फिर मतलब कि उसमें जो लिखा हुआ था सर, मैंने फ्लेक्सिबल सारा बनवाया था सर। अच्छा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इम्प्रेस करने के लिए कि सर मैं एमआईएम छोड़ के आया हूँ सर आपकी पार्टी में सर। आपको तो पूरा आप रो क्यों रहे थे फिर? रो इसलिए रहते सर कि मैंने देखा वहाँ पे अंदर जाने के बाद सर, पहली बात तो हम जैसे इंसानों के साथ, मेरा खानदान में क्या, हमारे एरिया में कोई भी नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला है। नहीं, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे, तो रो क्यों रहे? हम इसलिए भावुक हो गए थे कि हम वहाँ अंदर जाने के बाद वहाँ भी मिलने के लिए बहुत परेशान थे, बेताब थे कि मैं मिल नहीं पाऊंगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे मिलना है, और लास्ट में मुझे बहुत ही अच्छा इज्जत मिला माननीय मुख्यमंत्री। आपसे कुछ नीतीश कुमार जी कुछ बातें की है क्या? बातें ये किए थे कि मैंने कहा सर मैं बेताबी से मिलने के लिए आपके पास आया हूं सर, और मैं एमआईएम पार्टी छोड़ के आया हूं। नीतीश कुमार ने क्या कहा? तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही अच्छा किए हो कि एमआईएम और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। तो कुछ लोग फेसबुक में मेरे डालते हैं कि भाई तुम्हारा भाई नीतीश कुमार जी बीजेपी में था। तो मैं उन लोगों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी में भी थे तो उन्होंने काम करके दिखाया है। और जब उनको लगा कि मेरी बातों को रखा नहीं जा रहा है, तो उन्हें बीजेपी भी को लात मार दिया। लेकिन उन्होंने मुसलमानों को कहीं परेशान होने नहीं दिया। आपको पता होगा, एक बात सुनिए, आपको पता होगा कि पूरे यूपी में सबने देखा होगा कि हर मस्जिदों से माइक उतर रहा था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रिय हैं नीतीश कुमार जी का, तुरंत न्यूज़ में देखा होगा आपने कि पूरे बिहार में कहीं भी किसी मस्जिद से माइक नहीं उतरेगा। लेकिन एक बात और है ना, रुकिए, हम ये बोल रहे हैं कि जब CAA-NRC का मामला आया था तो लोकसभा में फिर नीतीश कुमार उसको सपोर्ट किया था। नहीं, कैसे बोल रहे हैं कि आप मतलब नहीं सर, नहीं सर, वोट किया था, क्या बात करते हैं? नीतीश कुमार वोट किया था? नहीं सर, वोट का आप सुनिए, आप ये सुनिए, यही चीज़ें है ना, यही चीज़ें हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग यही चीज़ कौमी में, गैंग में हम लोग यही चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब, आप सच बताइए कि हर बैनर तले उन्होंने जा करके, यही तो आज सुनिए, आज जो कॉलेज का उद्घाटन हुआ है अल्पसंख्यक विद्यालय का, आज उनको क्या बनाया गया था? आप बताइए ना, उनको क्या कहा गया था कि मोगिला अगर हमचाक वोट नहीं दीबो अगर तो हमचार निकाह टूटे जावे, ये भी सवाल था। दूसरी बात ये भी कहा था कि ये जो कौन ये कहा था? कौन कहा था? हमारे विधायक लोग। कौन विधायक? नाम बताइए। मैं नाम नहीं, सुनिए आगे सुनिए, बहुत हाईलाइटिंग में आ गया हूँ सर, आप खुद समझदार हैं सर, समझने वालों के लिए इशारा काफी है।
आपको जो नहीं जानते तो उसको भी मालूम होना चाहिए आपको तो पता है ना कि ये सवाल था कि मोगीरा हमको मालूम है, लेकिन और जनता को मालूम होना चाहिए ना, तो जिसको आप बता मालूम दीजिएगा, इतनी बात तो आप भी बता सकते हैं। आरोप आप लगा रहे हैं, तो आप बताइए। नहीं, ये बात सुनिए, था कि नहीं था बोलिए पहले, अब आपसे बताऊं। वो तो था, लेकिन मोगीला कौन था? नाम बताइएगा दोबारा। अगर हम लोग वोट नहीं दीबो, अगर पतंग छापोक वोट नहीं दीबो, तो जो अल्पसंख्यक विद्यालय बना है अभी आपका डेरामारी में, उसको क्या बनाया गया था? डिटेंशन सेंटर। सर बहुत झूठे वादे करके सर इन्होंने इलेक्शन जीता है सर। और एक बात बताइए, लेकिन फिर वही विधायक आ गए आरजेडी में। आप अच्छा, हाँ सुनिए, आप बहुत अच्छी बात आपने कहा। आप सच बताइए, अगर कोरोना काल का टाइम नहीं आता तो क्या इलेक्शन ले लेता है MIM? आपको लगता है? आपको लगता है ले लेता? ये एनआरसी का मुद्दा नहीं आता तो क्या इलेक्शन लेता है MIM? किसी हाल में नहीं लेता। 2014 से 2020 तक जितना काम किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, और मास्टर मुजाहिद का देन है कि हर रोड को चमकाने में, हर जगह बिजली ले आने में और हर जगह पानी पहुंचाने में ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देन है। MIM ने किया क्या MIM क्या किया है? आप बता दीजिए हमको। तो उसका तो विधायक रहा ही नहीं ना, MIM में एक ही काम हुआ है, विधायक तो रहा ही नहीं, आप भी विधायक तो चला सुनिए गया सर। आरजेडी में। ये सर तो क्यों आया? आप खुद समझदार हैं। आपको मैंने पहले भी कहा, इससे पहले भी मैंने दिया आपको कि MIM के विधायकों को भी पता जो था कि मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए थे, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि एक बार इजाज एसपी की तरफ अगर शक्ल भी देख लिया अगर पलट करके, तो आप जो कहिएगा मैं हारूंगा। वो एक बार अगर निगाह बिठा दिया हो इजाज एसपी साहब की तरफ, तो आप जो कहिएगा मैं वो हारूंगा। अच्छा एक बात बताइए, आप कहीं भी दिखा दीजिए मुझे। अच्छा आने वाला मतलब कि लोकसभा चुनाव में क्या मतलब कि क्या लगता है किसे मतलब कि आना चाहिए सर? किशनगंज से मास्टर मुजाहिद साहब की बहुत जरूरत है सर, मास्टर मुजाहिद साहब की। बहुत जरूरत है सर। अभी मौजूदा आप जो एक बात बोलिए अभी नहीं। मौजूदा जो सांसद हैं, क्या मौजूदा सांसद वो डॉक्टर जावेद साहब, बिल्कुल निकम्मा है, वो किस्मत का खुशनसीब है। वो भी तो गठबंधन में है ना सर, सुनिए सर। जदयू से। हाँ। कुछ ना कुछ देखिए, कहता है ना कि इंसान को अगर खाने का रास्ता दिया है तो निकलने का भी दिया है ना सर, कुछ ना कुछ हल होगा। आपको हम बता रहे हैं सर, और आप देख लीजिएगा सर। अभी मैं खुल के सारी बातें मीडिया के सामने बता दूंगा तो फिर पीछे कुछ नहीं रहेगा सर। आप मास्टर मुजाहिद को मतलब कि MP के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, काम का आदमी है सर। और रात को 2 बजे ये अच्छा एक बात मैं अगर मान के एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टिकट नहीं मिले तो? नहीं, आप मीडिया के सामने आए, अगर टिकट नहीं मिले तो क्या चीज़? मास्टर मुजाहिद साहब को, वो हमारे प्रिय जी है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, वही तो। जो भी सुनिए, जो भी उनका आदेश होगा मैं उसको सहमति में हूँ, उनके सहमति से हूँ। अच्छा। उनका जो भी आदेश होगा मैं मानने के लिए MIM से कोई संसद में MP चुनाव लड़ेंगे तो 100 बार हारना मास्टर मुजाहिद साहब पसंद करेंगे, लेकिन निकम्मा पार्टी में मास्टर मुजाहिद कभी नहीं जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, अपनी गर्दन कटा दूंगा अगर मास्टर मुजाहिद साहब MIM में चले जाएंगे तो। क्या बात कर रहे हैं सर? उसके बारे में जी। ये बोल रहे हैं कि अगर MIM से कोई संसद में MP चुनाव लड़ेंगे तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? किसी हाल में नहीं। आप देख लीजिएगा, आप ये चीज नोट कर लीजिए, किसी हाल में नहीं। मैं घर में सोना पसंद करूंगा नींद की गोली खाकर, लेकिन MIM का कसम खुदा की कर रहा हूं सर, MIM को सपोर्ट नहीं करूंगा सर। सिर्फ ओनली मास्टर मुजाहिद, वो मेरे दिल को जीत लिया है। मैं देख रहा हूं आप एक चीज गौर कर रहे हैं। आपसे मैं पूछा जाता हूं ये सवाल कि पकड़ में मास्टर मुजाहिद से ज्यादा किसी का नहीं है कहीं भी, कहीं भी। हम लोग सर्वे करेंगे, फिर सर्वे कीजिए सर, कीजिए सर, सर्वे करेंगे, जिसका आएगा उसका बता दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आपको अधिकार है सर। नहीं, हम लोग सर्वे करेंगे। हम लोग क्योंकि सोचे हैं कि अभी नहीं, अभी समय है, अभी मतलब कि लोकसभा चुनाव का मीडिया बहुत जब बड़ी नजदीक चीज़ है। आएंगे ना तब हम लोग सर्वे करेंगे पूरे मीडिया बिहार बहुत बड़ी जिले में। ताकत है, मीडिया बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग हर चीज पता सर्वे कर सकते हैं। अच्छा, आप जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, आप जो वीडियो आपका मतलब कि चला, जी। कुछ अच्छा मतलब व्यूज भी आया, वायरल भी है, तो उसके नीचे में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। जी। कमेंट क्या कर रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं आप? बिल्कुल सुनाइए। एक आदमी लिखते हैं कि कितना पैसा मिला है शामिल होने के लिए? सर एक बात सुनिए सर, आप तो मेरे दुकान में पहुंच गए, अब जो बेचारे नहीं देखे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। जो ऐसे कमेंट करते हैं उनका भी मैं खैर मकदम करता हूं, वो भी भाई हमसे जुड़े हैं। लेकिन एक बात सुनिए, आप तो मेरे दुकान में आ गए सर, एक लहंगा जो मैं बनाता हूं ना, ये जो आप देख रहे हैं पीछे लगा रखे हैं हम, 4500 का, 4500 एक लहंगे का मैं सिलाई लेता हूं सर। मुझे ऐसी बात नहीं, जो नहीं देखते हैं कुछ लोगों को लगता है कि ये रोड छाप है। अब जैसे मैं इजाज एसपी साहब का काम किया MIM पार्टी में, तो जो लोग मुझे जानते नहीं थे वो तो यही सोचेंगे ना कि पैसा बहुत लिया होगा भाई। तो कोई मैं नचनिया नहीं हूँ दोस्तों, मैं कोई नचनिया नहीं हूँ। ये आप अपनी इच्छा से मेरा एक सुनिए, मेरा एक दिली ख्वाहिश होता है
कि मैं जिधर भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। कुछ लोग तो देखिए सुनिए इलेक्शन भर काम करते हैं, वो कहते हैं सर आप मैं ओपन नहीं आऊँगा लेकिन काम आप ही का करूँगा। तो मैं ऐसे किसी पार्टी में काम नहीं करता हूँ। अच्छा, उसमें जो पोस्ट हुआ है, कमेंट हुआ है, एक व्यक्ति लिखता है कि दोनों पलटूराम है, एक बीजेपी छोड़ करके आरजेडी छोड़ करके बीजेपी, बीजेपी से फिर महागठबंधन, और ये है एमआईएम छोड़ करके जेडीयू। देखिए सुनिए सर, कुछ लोग ना यही चीज़ सुनिए मांगते, देखिए ख्वाहिशें इनकी बड़ी बड़ी है। अब क्या कहते हैं कि एएमयू चाहिए। एएमयू कैसे मिलेगा आप बताइए, कैसे मिलेगा? एएमयू तब मिलेगा हमको ना जिस पार्टी में पीछे ताकत रहेगा, जब उसका दामन कस के पकड़ेंगे हम लोग, तभी तो मिलेगा ना। आप बीम बजा रहे हैं एमआईएम का और मांग रहे हैं नीतीश कुमार से, ये कहाँ का दस्तूर है आप बताइए? तो एमआईएम मुद्दा कोई हाल फिलहाल का नहीं है, बहुत पहले का मुद्दा है। तो मतलब कि सत्ता जिसका शुरू से तो महागठबंधन जदयू आरजेडी का ही सत्ता है ना। तो सुनिए ना, तो देखना तो उन्हीं को चाहिए। एमआईएम को कैसे देखेगा? एमआईएम कैसे देखेगा? वो तो सत्ता में ही नहीं है। आखिर जमीन नीतीश कुमार ने मुहैया कराया था ना, और मास्टर मुजाहिदी दिखाया था ना सर, तो काम तो हो रहा ना सर। सेंट्रल में भी मतलब कि किशनगंज से कांग्रेस का ही ये है सर। एक बात आपको मैं कहना चाहूँ सर, अभी तो आरजेडी सारा मतलब जितना भी विधायक है सारा आरजेडी से है। खुला चिट्ठा में कह रहा हूँ, अवैसी साहब संसद में जाके बिल फाड़ दिए। क्या 3 तलाक का बिल रुक गया? क्या रुक गया? 3 तलाक पास हुआ था, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए ना अपना। आप देखे होंगे कि हमारे बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा, क्या राम मंदिर नहीं बना? क्या सर जितना सुनिए सर, जितना हम लोग हिंदुओं के बारे में एगेस्ट करते हैं उतना बीजेपी को फायदा हो रहा है। अच्छा, एक आदमी लिखते हैं मुसलमानों का ये काम नहीं है। मुसलमानों मुसलसल ईमान तो वही कहते हैं ना, मुसलसल ईमान वही होता है ना कि दूसरे पे आँच नहीं देना। तो या तो उल्टा हो रहा है। आज आप एक बात बताइए, आज जो सुनिए, आज हम कोचा धामन की बात कर रहे हैं, किशनगंज जिला की बात कर रहे हैं हम कितना % है किशनगंज में? मतलब कि 79 यम है ना। हाँ 30% मतलब हाँ यच है। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे ठीक है हम मजबूत हो गए, मिसाल के तौर पे हम यहाँ मजबूत हो गए। जो मेरे भाई लोग जो बाहर जो काम करने जाते हैं वहाँ पे क्या तादाद है उनकी बताइए? वहाँ पे क्या तादाद है? वहाँ तो यच ज़्यादा है ना, यम कम है ना। तो ऐसे में क्या है, ये लोग तो फिरका परस्त करा रहे हैं ना, ये लोग दंगा, ये पार्टी दंगा कराने वाली पार्टी है। एमआईएम पार्टी दंगा का नहीं। इससे सिर्फ सुनिए, बीजेपी इससे सिर्फ सुनिए, बीजेपी क्या है? मैं बीजेपी को भी सही नहीं कहूंगा, बीजेपी को भी सही नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार को संभालने में ये बात आपको मानना पड़ेगा सर। अच्छा, आप बीजेपी को सही नहीं कर रहे तो फिर जेडीयू तो बीजेपी के साथ था सर। सुनिए, अगर था अगर ना, अगर बीजेपी जदयू में अगर था, अगर या जदयू बीजेपी में था, लेकिन उस समय भी काम किया है। जब देखा उन्होंने कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो पार्टी छोड़ दिए, वो पार्टी छोड़ दिए, क्योंकि हमेशा पूरे बिहार के लिए उनके साथ गलत हो रहा है तो पार्टी छोड़ा, या फिर मतलब कि आम जनता के साथ? नहीं, आम जनता के साथ जब गलत हो रहा था, जब लगा कि नहीं ये मेरा, सुनिए, बीजेपी में गया काम किया, लेकिन जब लगा कि ये काम अब ये यच का काम कर रहा है और ये हमारे जनता को खराब कर रहा है बिहार में, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, आपको ही पता होगा, ये रोड पुलियाँ सड़कें बिजली देने में उनका अहम भूमिका है सर। अच्छा, ये इसको हम बोल नहीं सकते हैं सर। आपके वीडियो के नीचे एक और कमेंट किया गया कि नीतीश कुमार जब इतना काम कर रहा है तो फिर अपने सीमांचल या फिर किशनगंज का ही मान लीजिए कि किशनगंज के लोग बाहर क्यों जाते फिर कमाने के लिए? अपने किशनगंज में क्यों नहीं रोजगार देते? सर एकदम नहीं होगा ना, एकदम नहीं होगा ना। नीतीश, आप एक बात बताइए, 18 साल से सत्ता है। सुनिए, 18 साल से सत्ता है। आप सुन लीजिए, हमारे यहाँ जो है, अगर हम चाय की दुकान खोल लें तो सुरजापुरी, खासकर सुरजापुरी ब्रदर में, अरे साला चाय बेचो रे, घटिया जात छे रे। सुन लीजिए, यूपी से आके लोग हमारे बिहार में किशनगंज में टाउन में लोग बिरयानी बेच रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ अगर चाय बेच लेंगे तो हमारी इज्जत, हम जा करके विदेश में जाके लेटरिन साफ करना पसंद करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल, देखिए कुछ प्रोफेशनल रोजगार भी होना चाहिए ना सर। रोज सुनिए, रोज देखिए, उद्योग धंधा नहीं है यहाँ पर, कैसे होगा? वो भी होगा। 18 साल से सत्ता है नीतीश कुमार। आप और हम सपोर्ट करेंगे तभी तो होगा ना सर। अब हम सुनिए, सपोर्ट तो 18 साल से उन्हीं का सत्ता है ना सर, उन्हीं का सत्ता है, मैं मानता हूँ सर। महागठबंधन का ही वोट देते आया है सीमांचल सर, काम कर रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, काम कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं। अभी भी मतलब है कुछ आज यूपी, सुनिए, काम अभी भी करेंगे, अभी भी काम करेंगे। आज देख लीजिए, यूपी में जाके देख लीजिए आप कि कितने मदरसे बंद हो गए, हुआ नहीं हुआ है। आपका बिहार में बताइए कौन सा मदरसा बंद हो गया अभी तक?
आपको पता है मदरसे का, आज सुनिए, आज बिहार में भी मतलब कि सर्वे चालू हो गया है मदरसों का। सर सर्वे चालू हुआ, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुसलमानों के लिए कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हैं। ये जो सर्वे चालू हुआ है ये नीतीश कुमार ने आदेश नहीं दिया है, ये पटना हाईकोर्ट ने आदेश ये वो लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति और कमेंट ये उठाएंगे तब, ये एक व्यक्ति और कमेंट किया है कि ये आप मतलब कि जब इजहार एसपी का पहले से मतलब कि फैन थे, एमआईएम का फैन नहीं थे, जब इजहार एसपी से कोई कुछ अनबन हुई तो आप उसको छोड़ कर देखिए कसम खा सकता हूँ, सुन लीजिए सर, मैं इजहार एसपी को कभी जानता भी नहीं था, रियल बात बता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कसम से नहीं, ये झूठ बात। जो भी देखिए कमेंट कोई भी कोई कर सकता है, कमेंट कर सकता है। अगर आप सुनिए, आप फेसबुक में आइएगा और सब आप ही का हो जाएगा तो फिर इलेक्शन क्या होगा? इलेक्शन क्यों होगा? अब जो कमेंट में जो लिखे हैं कि इजहार एसपी, मैं पहले से जानता ही नहीं था। मैं इलेक्शन में एक नई पार्टी देखा, मैंने कहा यार मुसलमान का मसीहा निकलेगा, तो हम लोगों ने पार्टी ज्वाइनिंग किया और काम किया। अच्छा, लोगों ने रोजे रखे, कई लोगों ने मुसल्ला भी ये किया होगा कि अल्लाह जीत जाए तो मुसल्ला। क्या उनसे इजहार एसपी मिलने जाते हैं? पूछे तो आज वो लोग उनके गाड़ी में घूमते हैं जो लोग उनको वोट नहीं किया है। सर आप ये भी देख रहे होंगे सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सब कुछ आप भी जानते हैं। आप राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, राजनीति मतलब कि इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्पी है आपका राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप भविष्य में इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं। आपको ऑफर आएगा किसी पार्टी से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। छोटा मोटा भी बिल्कुल सर, मेरा काम है सर। मैं 3-4 काम है तो क्या है, इलेक्शन मतलब कि अगर जीत जाते हैं तो ये काम तो मतलब कुछ भी नहीं उनके। नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं, कभी भी मेरा कोई दिल्ली ये नहीं है। आज अख्तरुल ईमान इलेक्शन जो लड़ रहा है, आप एक बात बोल देते हैं आपको, वो एमआईएम कभी नहीं छोड़ेगा। पता क्यों? अवैसी साहब कह रखे होंगे कि तुम हारते रहो लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहो। आप, उसका बेटा का भी भला हो रहा है, उसका बेटा का भी भला हो रहा है हैदराबाद में, और उसका पार्टी का, उसका परिवार का भी हो रहा है, लेकिन आम जनता का भला कभी नहीं होगा। एमआईएम में सोच लीजिए, लेकिन एमआईएम में जिसको अभी भी उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है सीमांचल में। सर सुनिए सर, कह तो रहा हूँ आपको सर, ऐसा देखिए आपको लग रहा है। क्या लगता है आने वाले मतलब कि इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन हो या अगर एमपी जीत जाएगा तो, अगर एमपी जीत जाएगा, आप जो कहिएगा मैं वो गुलामी कर तैयार हूँ। रिकॉर्ड है, नोट कर रिकॉर्ड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं करूँ, अगर एमपी जीत जाएगा तो। ठीक है, बहुत रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। इसी को क्लिप को छाड़ करके फिर आप। बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ सर। अगर मीडिया कैच किस लिए होता है, वो तो कुछ ना कुछ करेगा ना भाई। अगर आप बताइए फिर, अगर अख्तरुल ईमान नहीं जीता, आप फिर बोलिए हम क्या करें, हम तो मीडिया वाले हैं, तो फिर सवाल आप तो सब जगह बच रहे हैं, ऐसा मत कीजिए ना फिर सर। तो आप अभी तक जो भी काम हुआ है, आपका कहने का मतलब ये है अभी तक सुन लीजिए, कोचाधामन का जो विधायक है उससे मतलब कुछ नहीं होता है। सर मैं चैलेंज करता हूँ, अभी तक जितना काम हुआ है, जो भी उद्घाटन वो कर भी रहे हैं, टोटल मास्टर मुजाहिद का किया हुआ है। अच्छा, मास्टर मुजाहिद का देन है, जो भी मतलब मौजूदा विधायक काम कर रहे हैं वो भी। और आप अंत में अपने दर्शकों, अपने मतलब कि जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको जानते हैं पहचानते हैं, उसको क्या संदेश देंगे? सर एक छोटी सी सबसे पहले सर मैं बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मेरे दुकान में आने का कम से कम टाइम दिया। केडीबी लाइव की तरफ से मैं सभी दर्शकों को सलाम करता हूं और सभी का दिन खुश जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।